कि वोट को इज्जत दो कि बयानिए की रूट की तरफ मज़ामत की तरफ बढ़ रही है नून लीग। फिर ये भी तासुर है नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर जब भी बनना चाहें बन सकते हैं, और फिर खासतौर पर इसहाक डार साहब को डिप्टी वजीर आजम बनाकर क्या हासिल करना चाहते हैं नवाज शरीफ? दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो लोग बयानियाँ बना रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई डिफरेंसेस हैं, दूसरा वो बयानियाँ बना रहे थे कि इसहाक डार को इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती इसलिए उन्हें वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, लिहाजा पाकिस्तान का फजूल तरीन महकमा वजारत ख़ारजा उनको दे दी गई। यही हो रहा है ना 2 महीने से। और ज़ाहिर है वजारत ख़ारजा के पास क्या डॉक्यूमेंट है, इमरान खान को एक मुकदमे में साइफर के भी डाल दिया है, और अहम तरीन तो वो है ही नहीं, बेकार तरीन थी। लिहाजा ये एक बहस बड़ी देर से जारी थी कि जी क्या होगा और फलां होगा ढिमका होगा। तो ये सारा जवाब ये है कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने में बाकायदा ऑन बोर्ड है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जिसको मसला है वो बयान करता रहे, हमें तो कोई इशू नहीं, हम अपनी खबर देते हैं ना, तो हम तो वो ये बता रहे हैं। अच्छा, उससे कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई खर्चा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रिविलेजेस हैं ही नहीं इस ओहदे पे। चौधरी परवेज इलाही को बनाया गया था बस वज़ीर आज़म ऑफिस में एक ऑफिस जो 24 घंटे सेंट्रल एयर कंडीशन होता है और सेंट्रली हीटेड होता है, उसके अंदर एक ऑफिस खुल जाएगा। और ये जुल्फ़कार भुट्टो, कल हमने ये खबर भी दी थी, 13 दिन रहे। उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो मरहुमा 19 महीने रहीं, चौधरी परवेज इलाही 8 माह रहे, और ये आ गए, जिसका रूल्स ऑफ बिजनेस में कोई जिक्र नहीं है कहीं पे भी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और जिन लोगों के जहन में आ रही है कि जी ये तो वज़ीर आज़म का काम करेंगे, तो जहन में रखें वज़ीर आज़म MNA होता है और ये सेनेटर है, कोई इशू भी नहीं है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये भी कोई काम नहीं है कि वो किसी किस्म की ऐसा काम कर लेंगे जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है। ये जस्ट एक नुमाइशी होता है जो डार साहब को दिया है, और लोगों को ये मैसेज दिया गया है कि डार बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं है ना दोनों भाइयों में था। इनको बिठा के जो बात मैंने आपको बताई, जो चूरन बेचा जा रहा था उसका मक्कू ठपा गया है। आप आने वाले दिनों में आके देख लेंगे। जाहिर है नवाज शरीफ अब आ रहे हैं, वो पार्टी सदर बनना चाहें, राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि जी हम उनको ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पार्टी के सदर बन जाएं। वो अपने एक प्राइवेट टूर से वापस आ रहे हैं, ओके, जैसे हमने तफसीलात बताई थी। कोई बता दे कि जी ये उन्होंने सरकारी खजाने से फलानी जगह पे पैसे खर्च किए हैं, फिर भी ठीक होगा। कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जैसे काम कर रही है, 73,000 की नफसियाती हद आज स्टॉक एक्सचेंज ने अप की है। सऊदी अरब में प्राइम मिनिस्टर का अभी खिताब हुआ है, और बहुत सारी बातें वो चल रही हैं जो अल्लाह करे कि हम ये बातों से ज़्यादा अमली सिचुएशन में देखेंगे। जैसे सऊदी बिजनेस के अफराद आ रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का मई में जो दौरा है वो मैच्योर हो जाए और एग्रीमेंट साइन हो जाए, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिलके चलती हैं। एक तरफ वो बयानिया है जैसे PTI के अंदर वहाँ पे बयानिया है कि जी आप फौज को लताड़ दें, और एक साहब फरमाते हैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है कि जी 13 महीने से कमेटी बनाई हुई है, दूसरे कहते हैं उसे पता ही कुछ नहीं है। ये सियासत का चलन है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इशू यही है कि नवाज शरीफ की फेडरल गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट है, दोनों वजीर आजम और वजीर आला उनके नामजद करना है। इसके अंदर से जिसने जो चूरन निकालना है निकालना। जी आया साहब, देखिए मुझे 2 बातें एक जैसी जो की ब्रिगेडियर साहब ने भी और राना साहब ने, उससे तो मुझे बड़ा हौसला हुआ है, बड़ी तकवीयत मिली कि मईशत ऑन ट्रैक है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और सरमायाकारी भी, और पता नहीं क्या क्या कुछ होने वाला है। और शहबाज शरीफ साहब का खिताब कमाल, अल्लाह का बड़ा करम हो गया इस कौम पे। ये तो मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा है। राना साहब की मैं खबर को भी चैलेंज नहीं कर सकता। वो जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ऑन बोर्ड होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वज़ीर ख़जाना तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही नहीं बनने दिया था। इसमें कोई शुबे वाली बात ही नहीं, वो तो तय था उनके आने से पहले भी कि वो वज़ीर ख़जाना नहीं बनेंगे। जिस तरह मैं अर्ज़ करता था, आप मेरी बात नहीं मानती थी कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, नहीं बने। ये वज़ीर ख़जाना इन्होंने नहीं बनना था, नहीं बनने दिया गया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए। मुझे अलबत्ता नवाज शरीफ की जो अब सियासत वो शुरू करने जा रहे हैं, मुझे इसमें मतलब मुझे पसंद आ रही है, सच्ची बात है। उसकी वजह ये कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि जिसको वजीर ख़जाना नहीं बनने दिया जा रहा था उसको मैंने वजीर खारजा बनाया था, और अब मैंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। चौधरी परवेज इलाही साहब जब बने थे उसमें ये बाकायदा उनके नोटिफिकेशन में था कि ये नुमाइशी होंगे, मतलब एक वो ओहदा है इसका, वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है ना, एजाजी भी कह सकते हो वो उसमें बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद था, इनके नोटिफिकेशन में नहीं है।
ठीक, ये सीधा सीधा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, ये बिल्कुल मैसेज है मुझे इसमें। ये अगर छोटी सी इजाजत दे दें, बड़ी ले लें, बड़ी ले लें, बड़ी इस नोटिफिकेशन, इस छोटे से नोटिफिकेशन का आगाज ही उस नंबर से हो रहा है जो चौधरी परवेज इलाही का 2012 का नोटिफिकेशन है। बस स्टार्ट ही वहीं से। अल्फाज की अपनी अहमियत होती है, जैसे खामोशी की होती है। वो जनरल गफूर कहा करते थे, आसिफ गफूर। स्टिल नवाज शरीफ साहब आप बता रहे हैं कि मैं हूं। ये जो सदारत की रिक्वेस्ट करनी है राना सनाउल्लाह ने, आपका क्या ख्याल है कि ये नवाज शरीफ से पूछे बगैर ये कर दी गई थी? हमें सियासत का नहीं पता कि किस तरह होती है इस मुल्क में। यकीनन नवाज शरीफ ऑन बोर्ड होंगे और उसके बाद ये मूव की होगी। मुझे सिर्फ तरस आ रहा है, वो जो ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे ना बार बार अपने छोटे कायद पे, प्राइम मिनिस्टर साहब पे, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी अंडर प्रेशर है, वहां से भी कुछ चीजें उनको करनी पड़ती हैं। वो भाईजान के भी उस पे भी अंडर प्रेशर है, वहां भी वो जो कहा जाता है उनको मानना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि वो इसके लिए बहुत खुशदिली से उन्होंने ये फैसला किया होगा। मे बी भाईजान का कोई प्रेशर हो कि भाई करो, कर दियो। मेरे पास इंफॉर्मेशन चूंकि नहीं है, इसलिए मैं इस पे वो कमेंट उस तरह से नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें और उसके बाद फिर ज़ाहिर इत्तेहादी भी हैं, जो अगरचे सबसे बड़ा इत्तेहादी तो पीपल्स पार्टी है ना, जो अगरचे वजारतें लिए बगैर, आपने देखा नहीं था वो इरसा की एक तकर्री जो की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो पीपल्स पार्टी ने फौरी वापस करा दी। तो इतने मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब परफॉर्म कर रहे हैं और इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आ रही है मुझे, विच इज वेरी इनकरेजिंग। इसका मतलब है वो प्रेशर नहीं ले रहे, वो कहते हैं ठीक है प्रेशर जितना आए कोई इशू नहीं, वो बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो उनको इसी तरह से कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए, लेकिन प्रेशर उन पर बहुत है, सच्ची बात है। और ये फैसला मैं कम से कम इसको नहीं मानता कि ये को मतलब सादा सा फैसला है और मतलब इसमें किसी के लिए मैसेज नहीं है और कोई ऑन बोर्ड भी था, अल्लाह करे हो, मुझे नहीं लगता। सही है जी। फैसल साहब, आपको लगता है कि ये महज एक सादा सा फैसला है, या जिस तरह से दुरानी साहब ने भी कहा, आयाज साहब का भी टेक है कि ये खामोश पैगाम इसको समझा जा सकता है? आपके ख्याल में क्या हासिल करना चाहते हैं फिर नवाज शरीफ साहब? और ये जिस तरह की अगर ये वाकई खींचातानी का तासुर है जो सामने खबरें आ रही हैं, तो ये फिर हुकूमती मामलात भी आपको लगता है डिस्टर्ब हो सकते हैं? अगर आप बहुत सच्चाई के साथ बात करें ना, कि आपने अपने सवालों में 3 लोगों का हवाला दिया कि इनमें से वज़ीर आज़म कौन है, अब इनमें से कोई भी वज़ीर आज़म नहीं है। नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है ना, वो 8 फरवरी को जो है ना वो डूब चुकी है। अब ये दोबारा इनको अगर खड़ा होना है और दोबारा से सियासत की किश्ती में सवार होना है, तो उसके लिए फिर इनको जो है ना डू एंड डाई वाली सियासत करनी होगी। जिस तरह इस वक्त ये सियासत कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, या नून लीग कर रही है, सियासत तो नवाज शरीफ की सियासत को नहीं बचा सकती। ये बिल्कुल तयशुदा बात है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन नून लीग का जो मसला है ना, ये इसकी निगाहें अपने खानदान से बाहर जा ही नहीं रही।